नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार विकसित भारत के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दे रही है। नाबार्ड ने प्रदेश में अगले वित्त वर्ष में 3,62,000 करोड़ रुपए के प्राथमिक ऋणों का अनुमान लगाया। एसओजी ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले 14 प्रशिक्षु एसआई को गिरफ्तार किया। और राज्य की 365 आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे राज्यों के विकास से राष्ट्र के विकास के मंत्र में विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज तेलंगाना के संगारेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि विकसित भारत में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र सरकार जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि इस साल बजट में इसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बाद में प्रधानमंत्री ने ओडिशा के जाजपुर जिले के चांदीखोल में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के पक्ष में है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान स्टेट गैस कोटा के 10वें सीएनजी स्टेशन सहित देश के 201 सीएनजी स्टेशनों का आज वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री पुरी ने कहा कि ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सीएनजी, पीएनजी को अपनाना होगा। राजस्थान स्टेट गैस के प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल द्वारा कोटा शहर में घरेलू कनेक्शनों और वाहनों के लिए सीएनजी उपलब्ध कराने के साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों और व्यावसायिक कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से आज जयपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्टेट फोकस पेपर जारी किया गया। इस दस्तावेज में राज्य में सतत ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आगामी वित्त वर्ष में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 3,62,000 करोड़ रुपए के ऋणों का अनुमान लगाया गया है। इस मौके पर आयोजित सेमिनार में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा ने कहा कि नाबार्ड और बैंक न केवल विकास के भागीदार हैं बल्कि इकोसिस्टम के अभिन्न अंग हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक राजीव सिवाच ने कहा कि प्रदेश की जीडीपी में करीब 30% भागीदारी कृषि क्षेत्र की है। ऐसे में ऋण की उपलब्धता करवाकर इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जा सकता है। कार्यक्रम को राज्य सरकार के सचिव बजट और व्यय नरेश टकराल, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक राजीव नाम्बियार और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक हर्षद कुमार टी सोलंकी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में श्री अखिल अरोड़ा ने बताया कि दूरस्थ इलाकों में भी विकास पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सारे बैंकर्स के साथ मिलकर इस बात के लिए कटिबद्ध है प्रदेश के प्रत्येक जिले दूरस्थ कोने में विकास की गंगा बहाई जाए। प्रत्येक इंडिविजुअल को, फैमिली को लाइवलीहुड, अपने जीविकोपार्जन के लिए समुचित संसाधन मिले। 5 वर्ष के अंदर राजस्थान $350 बिलियन इकोनॉमी बने, सब जगह खुशहाली आए। इसके लिए जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और अलग अलग जिलों के कोने तक सारे विकास के कार्य पहुंचाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना भी एक संसाधन के रूप में लिया जाएगा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू की जाएगी। किसानों को 2,400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा। राजफेड की प्रबंध निदेशक अर्चना सिंह ने बताया कि किसानों की सुविधा के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग तथा राजफेड द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
एसओजी ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर नौकरी हासिल करने वाले 14 प्रशिक्षु एसआई को आज गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी और एटीएस के अतिरिक्त महानिदेशक बीके सिंह ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस वार्ता में बताया कि कल 16 प्रशिक्षु एसआई को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 14 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 प्रशिक्षणार्थियों के संबंध में अनुसंधान जारी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए प्रशिक्षु एसआई में से ज्यादातर सांचौर के रहने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रशिक्षु एसआई बाड़मेर, जोधपुर और चूरू जिले के भी हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य की 365 आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। इस कार्य पर 18 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसकी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और बच्चों के स्वस्थ तथा शिक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि इन आंगनबाड़ियों में कई तरह की आधुनिक सुविधाएं और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों का मिशन मोड में निरीक्षण होने से आम जन को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा संस्थानों की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। पिछले करीब 5 सप्ताह से 7,600 से अधिक निरीक्षण किए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि पहले निरीक्षण के समय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी और आईपीडी सेवाओं के प्रति संतुष्टि का स्तर 75% था, जो चौथे निरीक्षण के समय बढ़कर 92% हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूकता अभियान मेरा पहला वोट देश के लिए चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज जयपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों को मताधिकार का महत्व समझाया गया। इसी तरह जयपुर के राष्ट्रीय मानवीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अभियान के तहत आज प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में संस्थान के विद्यार्थियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर स्वाति शर्मा ने बताया कि सभी कार्यक्रमों का मकसद लोगों को वोट के महत्व के प्रति जागरूक करना है। हम एक अवेयरनेस मेरा पहला वोट देश के लिए, उसके लिए काफी इवेंट्स हमने ऑर्गेनाइज किए, जैसे कैनवस पेंटिंग कॉम्पिटिशन जिसमें थीम था मेरा पहला वोट देश के लिए, चुनाव का पर्व देश का पर्व, माई वोट माई ड्यूटी। डिजिटल कंटेंट कंपटीशन हो रहा है यहाँ पर, जिसमें हमने बच्चों को इन्हीं थीम्स पर रील्स, ब्लॉग, ग्राफिक्स, पॉडकास्ट क्रिएट करने को बोला है। एंड इट इज अ काइंड ऑफ कंपटीशन जिसमें हम अवार्ड भी करेंगे बच्चों को, जिनका सबसे अच्छा होगा, बेहतरीन रील्स, ब्लॉग्स बनाएंगे वो। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान को समर्थन देते हुए राज्य की प्रसिद्ध हस्तियां भी युवाओं से मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील कर रही हैं। पद्मश्री अनवर खां मांगणियार ने युवाओं से चुनावों में वोट डालने के लिए संगीतमय अपील की है। मेरा ये निवेदन है, आप मेहरबानी करके अपने बूथ पे जाएं। अपना इससे बढ़कर कोई काम नहीं है, तो आप जरूर अपना इलेक्शन करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को नाकाम करने वाले कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिजनों से आज मुलाकात की। कैशियर नरेंद्र सिंह ने जयपुर के झोटवाड़ा स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लूट के मकसद से घुसे अपराधियों का साहस के साथ मुकाबला किया। श्री शेखावत ने गोलियां लगने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और बैंक को लूट से बचा लिया। मुख्यमंत्री ने उनके चिकित्सकों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।
दूरदर्शन केंद्र जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा राजस्थान में स्ट्रिंगर्स के नए पैनल के लिए आवेदन मांगे गए हैं। नए जिलों को शामिल करते हुए राजस्थान के सभी 50 जिलों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विजुअल कवरेज में अनुभवी व्यक्ति, फर्म, स्वायत्त निकाय या संस्था स्ट्रिंगर पैनल के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आगामी 8 मार्च तक समाचार एकांश दूरदर्शन केंद्र झालाना डोंगरी जयपुर पर जमा कराए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ प्रसार भारती डीडी के जयपुर के नाम 1000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट भी जमा करवाना होगा। आवेदन पत्र और विस्तृत जानकारी प्रसार भारती की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। सवाई माधोपुर में संभाग स्तरीय आरोग्य मेला 8 से 11 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। मेले में आयुर्वेद, यूनानी सिद्धांत और होम्योपैथी चिकित्सा, आयुष विभाग की ओर से विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का प्रदर्शन, मुफ्त परामर्श और दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस मेले के दौरान आयुर्वेद की विशिष्ट चिकित्सा पद्धति, पंचकर्म, क्षार सूत्र, अग्निकर्म और यूनानी चिकित्सा कपिंग थेरेपी से उपचार किया जाएगा। मेले के दौरान आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे और योग प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मेला आज से बेंगलुरु के हेसरघट्टा में शुरू हुआ। 3 दिन के मेले का आयोजन भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ने किया है। मेले का विषय है सतत विकास के लिए नेक्स्ट जेन प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। इस मेले में सूखा प्रभावित राज्यों के किसानों के लिए जल संरक्षण, स्मार्ट सिंचाई, वर्टिकल खेती और डिजिटल बागवानी जैसी नई प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है। इसका प्राथमिक लक्ष्य किसानों की आय को बढ़ाना और उच्च गुणवत्ता वाले बागवानी उत्पाद सुनिश्चित करना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार विकसित भारत के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर दे रही है। नाबार्ड ने प्रदेश में अगले वित्त वर्ष में 3,62,000 करोड़ रुपए के प्राथमिक ऋणों का अनुमान लगाया है। एसओजी ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले 14 प्रशिक्षु एसआई को गिरफ्तार कर लिया है। और राज्य की 365 आंगनबाड़ियों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।